हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे कूलाम का नियम। कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला कुल स्थिर वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब हम इसका निगमन देखते हैं। माना हम यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं एक स्थिर बिंदु है Q1 और एक स्थिर बिंदु है Q2। क्यों यहाँ पर दो स्थिर बिंदु लिए हैं? क्योंकि नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल बोल रहा है। तो यहाँ पर दो स्थिर बिंदु ले लेते हैं, उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो बोल रहा है F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2 तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के उत्क्रमानुपाती होती है। तथा इनकी बीच की दूरी कितना है? R। मान लेते हैं इसको, माना में लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? F अनुक्रमानुपाती 1/r का वर्ग। यहाँ पर हम लोग मान के चलते हैं Q1 और Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। यदि उनकी बीच लगने वाला बल F हो तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और F अनुक्रमानुपाती 1/r का स्क्वायर। F अनुक्रमानुपाती r का वर्ग। अब हम दोनों को मिलाकर लिख देते हैं। दोनों को मिलाकर लिखने पर F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 व्युत्क्रमानुपाती r का वर्ग। यहाँ पर एक K लग जाएगा जो नियतांक होगा K, जहाँ एक आनुपातिक नियतांक है, जिसका मान K = 1/4πε0 होता है। इसे हम लोग दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जहाँ जो ये ε0 है वो निर्वात की विद्युतशीलता है। देखना आप लोग, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है। अब हम लोग यहाँ पर से देखिए, आप लोग यहाँ पर K का मान क्या है? यहाँ पर 1/4πε0। तो हम लोग समीकरण फर्स्ट में K का मान रख देते हैं। F = हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r का वर्ग। ये हमारा होता है इक्वेशन नंबर सेकंड। परंतु यहाँ पर 1/4πε0 बराबर होता है का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलाम स्क्वायर इतना होता है। तो यहाँ पर हम लोग इसका मान रख देंगे समीकरण सेकंड में, इक्वेशन नंबर सेकंड में 1/4πε0 का गुणा का मान रखने पर F = 9/9 Q1 और Q2/r का वर्ग न्यूटन। क्योंकि हम लोग